मित्रों, भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता पार्वती को कई हजार वर्षों तक कठोर तपस्या करनी पड़ी थी। यही नहीं, भोलेनाथ को पाने के लिए माता पार्वती को कई तरह की परीक्षाओं से भी होकर गुजरना पड़ा था। तब कहीं जाकर शिव जी ने पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। अच्छा, क्या आप ये जानते हैं कि एक बार माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भोलेनाथ ने घड़ियाल का रूप तक धारण कर लिया था। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है द डिवाइन टेल्स पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको भगवान शिव द्वारा पार्वती की ली गई एक ऐसी परीक्षा के बारे में बताऊंगा जिसके लिए भगवान शिव को लेना पड़ा था एक घड़ियाल का रूप। आखिर क्या है इस परीक्षा के पीछे की पूरी कहानी, ये जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। मित्रों, ये उस समय की बात है जब मां पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों साल तपस्या कर रही थीं। उधर शिव भगवान पार्वती के सच्चे प्रेम की पल पल परीक्षा ले रहे थे। माता पार्वती एक एक कर सभी परीक्षाओं को पार करती गईं और अंत में भगवान शिव ने मां पार्वती को दर्शन दिए और उनसे कहा कि वो माता पार्वती की कड़ी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और वो उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करते हैं। वरदान देने के बाद भोलेनाथ ने माता पार्वती को महल वापस लौटने के लिए कहा। भगवान शिव की ये बातें सुनकर जब मां पार्वती महल की ओर वापस जाने लगीं, तो उनकी नजर पास के एक तालाब पर पड़ी। मित्रों, वो दृश्य बेहद विचित्र था। दरअसल एक घड़ियाल अपने मुंह से एक बालक को पकड़े हुए था और वो बालक मदद के लिए जोर जोर से चिल्ला रहा था। बालक की दर्द भरी आवाज सुनकर मां पार्वती भावुक हो गईं और भागी भागी तालाब के सामने जा पहुंची। मां पार्वती ने हाथ जोड़कर घड़ियाल से बालक को छोड़ देने का निवेदन किया। मां की विनम्र विनती सुन घड़ियाल ने उनसे कहा कि देवी, आप जानती नहीं कि मैं जल में रहता हूं और भगवान ने मेरा आहार ही ऐसा बनाया है। हम अगर अपना आहार नहीं करेंगे तो भूख से मर जाएंगे। मैं विवश हूं क्योंकि जीवित रहने के लिए मुझे आहार चाहिए। ये बच्चा इस समय मेरा आहार है। अब आप ही बताइए कि मैं इस बालक को किस प्रकार जाने दे सकता हूं। घड़ियाल मां पार्वती से सवाल करते हुए कहता है कि हे मां, क्या आप मुझे अपना आहार छोड़ने के लिए कह रही हैं? क्या ऐसा करना आपका धर्म है कि आप भूखे से उसका आहार छीन लें? घड़ियाल के इन सवालों का जवाब देते हुए मां पार्वती कहती हैं कि ऐसा हरगिज नहीं है, लेकिन ये एक बालक है। अगर तुमने इसे खा लिया तो इसके प्राण चले जाएंगे। माता पार्वती ने आगे कहा कि तुम मेरे प्राण ले लो। इस पर घड़ियाल ने कहा कि क्या आप अभी तपस्या करके लौट रही हैं? अगर हाँ, तो क्या आप इस बालक के प्राणों के बदले में मुझे अपनी तपस्या का फल दे सकती हैं? आपके ऐसा करने से मेरा कल्याण हो जाएगा। मैं इस मगर की योनि से मुक्त हो जाऊंगा। मित्रों, बिना कोई क्षण गंवाए बालक के प्राण के लिए माता पार्वती घड़ियाल को अपनी तपस्या का फल देने के लिए तैयार हो जाती हैं। माता पार्वती की हाँ सुनकर घड़ियाल कहता है कि माता, ऐसा करने से पहले जरा सोच समझ लीजिए, क्योंकि आपने ये तपस्या भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए की थी। अगर आप इस बालक को बचाने के लिए अपनी तपस्या का सारा फल मुझे दे देंगी तो आपको महादेव पति के रूप में नहीं प्राप्त हो पाएंगे। ऐसे में आप क्या करेंगी? घड़ियाल के ये शब्द सुनने के बाद भी माता पार्वती का मन विचलित नहीं हुआ और वो घड़ियाल को अपनी तपस्या का फल देने के फैसले पर बनी रही। इसके बाद माता पार्वती घड़ियाल से कहती हैं कि मैं अपनी तपस्या का सारा फल तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि इस समय इस बालक की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। लेकिन यह भी सत्य है कि मैं भोलेनाथ के बिना नहीं रह सकती हूं, इसलिए मैं उन्हें प्राप्त करने के लिए पुनः तपस्या करूंगी। मां पार्वती के ये कहते ही दर्द से चीख रहा वो बालक और घड़ियाल दोनों ही अदृश्य हो जाते हैं और उनके सामने प्रकट होते हैं भगवान शिव। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, मैं ही घड़ियाल था और मैं ही वो बालक था। मैं तो सिर्फ ये देखने आया था कि जो मेरी अर्धांगिनी बनने वाली है उसके हृदय में दूसरों के लिए कितनी करुणा है। आज तुम्हारे हृदय में इतनी करुणा देखकर मेरा हृदय भर आया। पार्वती, मुझे लगता है कि सिर्फ तुम ही मेरी पत्नी बनने के योग्य हो। तुम ही इस जगत की मां बन सकती हो, क्योंकि एक मां अपनी तरफ नहीं बल्कि अपने बच्चों की तरफ देखती है। भगवान शिव की ये बातें सुनकर मां पार्वती हंसने लगती हैं और उनसे पूछती हैं कि क्या मुझे आपको पति के रूप में प्राप्त करने के लिए पुनः तपस्या करनी पड़ेगी? इस पर महादेव भी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि नहीं पार्वती, तुम्हारी तपस्या तो कब की पूर्ण हो चुकी है। अब तुम ही मेरी अर्धांगिनी बनोगी। तो मित्रों, ये कथा जानने के बाद अब आप तो समझ ही गए होंगे कि भगवान शिव ने घड़ियाल अर्थात मगरमच्छ का रूप माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए ही लिया था। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर जरूर करना। इसके साथ ही अब मुझे दें इजाजत। मैं फिर लौटूंगा ऐसी ही कुछ और पौराणिक और धार्मिक कथाओं के साथ।
तब तक के लिए देखते रहिए द डिवाइन टेल्स।